दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हमारा यह नायक बैच का क्लास 1 है। यह हमारा नया सीरीज है जिसका नाम है नायक बैच। ठीक है, इसमें हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर के डेली 20 से 25 सवाल प्रतिदिन देखने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, ये सवाल हमारा यह क्लास जो है यह शाम को 7 बजे आता है, तो आप लोग 7 बजे डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। रिविजन तगड़ा कीजिएगा तो सिलेक्शन आपका पक्का जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है बताइए। अपसौर में या उपसौर में या ग्रीष्म संक्रांति में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब अधिकतम दूरी होती है उसको हम लोग अपसौर कहते हैं, और पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर कम दूरी होती है उसको हम लोग उपसौर कहते हैं। ठीक है, आप लोग बताइए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है, यानी पृथ्वी से हमारा सूर्य कितना दूर है। तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा पृथ्वी से सूर्य का दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का हमारा 2 नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा सा ग्रह कौन सा है बताइए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है, बुध, शुक्र या मंगल। तो आप लोग याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वह बुध है। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप लोग स्टेट का तैयारी करते हैं और विश्व इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर करा दिया गया है, आप एक बार जाके प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का हमारा तीसरा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। आप लोग बताइएगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। साँझ का तारा या भोर का तारा, कुछ भी बात पूछेगा तो शुक्र ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग 4 नंबर सवाल में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा या साँझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि साँझ का तारा हो या इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो। ठीक है, सबका आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी शुक्र को हम साँझ का तारा कहते हैं। ठीक है, मंगल लाल ग्रह है, आप लोग याद रखिएगा। बृहस्पति है यह सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का हमारा 5 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होता है तो वह पृथ्वी से पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं बताइए। कि जब चंद्रमा, यहाँ पे अगर चंद्रमा हो गया और इधर हो गया सूर्य और इधर हो गया हमारा पृथ्वी, तो बताइए इसका छाया तो इस पर पड़ेगा। यही सवाल कह रहा है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित होता है उसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब सवाल बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर का सी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का 6 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है बताइए। कि भूपटल यानी आप लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है उसको 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, सबसे ऊपर वाले भाग को हम क्रस्ट कहते हैं, बीच वाला भाग को मेंटल कहते हैं और इसके आंतरिक भाग को हम कोर कहते हैं। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि भूपटल के टुकड़े यानी जो मेंटल है, जो बीच वाला भाग है, ठीक है, मेंटल के द्वारा निरंतर गति और धीमी गति से जो प्रवाहित हो रहा है, इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 7 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। ये देखिए दोस्तों 68 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी था यह 2 भाग में टूट गया था। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग को हम लोग अंगारा लैंड कहते थे और नीचे वाला भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे। ठीक है, और नीचे वाला जो भाग है गोंडवाना लैंड, इसका ही हमारा भारत भी भाग है। ठीक है, और सवाल पूछेगा कि भारत किस महाद्वीप का भाग है, तो आप लोग याद रखिएगा गोंडवाना लैंड का। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है। तो दक्षिणी महाद्वीप यानी नीचे वाला उसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 8 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, महाद्वीप अलग कैसे हुए, मैंने क्या कारण हुआ कि महाद्वीप अलग हो गए। ऑप्शन ए में है ज्वालामुखी फूटने से। तो ज्वालामुखी फटने से तो महाद्वीप अलग नहीं होंगे। विवर्तनिकी क्रिया से यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है उसमें गति होता है और उस गति को हम लोग विवर्तनिकी क्रिया कहते हैं, यानी टेक्टोनिक एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी के चलते जो महाद्वीप है, जैसे 7 महाद्वीप हैं, एशिया है, भारत जो एशिया में है
उसके बाद में अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये सब 7 महाद्वीप हैं। ये अलग कैसे हुए थे? यह विवर्तनिकी क्रिया से ये लोग अलग हुए थे। ठीक है, देखना दोस्तों आज का 9 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। यह सवाल आपके टीआरई में आया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, यानी क्या चीज़ का भाग था? हमने अभी आपको बताया कि यह पृथ्वी हो गया, तो ऊपर वाला भाग को हम क्या कहते हैं? अंगारा लैंड, और नीचे वाला भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था यह गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 10 नंबर सवाल। टोटल हमने 20 सवाल लाया है, आप लोग पूरा देखिएगा और बताइएगा 20 में आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? बताइए कि कौन सी नदी है जो भारत से निकलकर यानी भारत के रास्ते होते हुए पाकिस्तान जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए में है सतलज, यहाँ पे देखिए बी में है घाघरा, सी में है बेतवा और डी में है तापी। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा नदी है जो भारत से निकलकर पाकिस्तान जाती है? तो ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी जो है यह भारत से निकलकर पाकिस्तान जाती है। ठीक है, और किसकी सहायक नदी है? यह सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन बी में है दोस्तों घाघरा। घाघरा किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा बताइए, तो घाघरा गंगा की सहायक नदी है। बेतवा है, बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो चंबल, सींध, बेतवा, केन, 4 जो नदी है यह यमुना की सहायक नदी है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और तापी है, यह सिंगल नदी है, नर्मदा के नीचे तापी बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, सिंधु और सतलज नदियों के बीच कौन सा हिमालय खंड स्थित है? बताइए, यह बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है? इसको हम लोग विस्तार से आपको नीचे बताते हैं। पहले इसका आंसर बता दें, सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है उसको हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, सिंधु और सतलज नदियों के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। नीचे देखिए दोस्तों, इसको विस्तार से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ देखिए, सिंधु और सतलज नदी के बीच जो क्षेत्र है उसको हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदियों के बीच का क्षेत्र को हम लोग कुमाऊन हिमालय कहते हैं। देखिए, सतलज और काली हो गया। इसके बाद देखिए, काली और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। इसके नीचे है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का क्षेत्र जो है उसको हम लोग असम हिमालय कहते हैं। ठीक है, आप लोग पूरा हिमालय हमने आपको बता दिया, आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अब इनका एक करंट अफेयर का सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस संदर्भ में बताइए कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अपना इस्तीफा दे सकते हैं? तो बताइए कि राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति जो अभी इस्तीफा दे दिए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी उनका नाम है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो किस अनुच्छेद के तहत अपना इस्तीफा दे सकता है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 66 या ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 67 का ए। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 67 के ए के तहत उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए, शुभांशु शुक्ला ये हाल ही में स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में, और यह राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, जो अंतरिक्ष में गए थे। सवाल में क्या कह रहा है, हाल ही में शुभांशु शुक्ला मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे और वे राकेश शर्मा, या राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में गए थे, और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस संदर्भ में बताइए कि वे किस अंतरिक्ष यान से स्पेस क्राफ्ट में गए थे, यानी अंतरिक्ष में गए थे वो किस अंतरिक्ष यान से गए थे? तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेस एक्स ड्रैगन इसका नाम है। स्पेस एक्स ड्रैगन के नाम से जो अंतरिक्ष यान था, उसी अंतरिक्ष यान से शुभांशु शुक्ला जो है यह अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का 14 नंबर सवाल। यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, उपग्रह या सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है, यानी किस काम में उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा पैदा करने के लिए, ये तो गलत हो जाएगा। ऊर्जा पैदा करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। टेलीविज़न के लिए, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टेलीविज़न में, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि टेलीविज़न जो या टीवी गांव में चलता था तो हम लोग एंटीना हिलाते थे और एंटीना हिला के सैटेलाइट से उसमें नेटवर्क पकड़ाते थे। ठीक है, तो टेलीविज़न के लिए उपग्रह काफ़ी कारगर साबित होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आज का 15 नंबर सवाल। यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण या CR डे, मोतीलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वह सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का 16 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया था। यानी पाकिस्तान एक अलग चाहते हैं, यह बात किसने कहा था और किसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो बताइए यह बात कब का है। यह 1946 का बात है। ठीक है, 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। और यह बात किसने मनाया था या किसने कहा था। यह मोहम्मद अली जिन्ना राइट आंसर हो जाएगा, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। देखते हैं दोस्तों आज का 17 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था। बताइए कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय झंडा है उसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। क्या 26 नवंबर 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आज का 18 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। करंट अफेयर का सवाल है। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस जो हमने 26 जनवरी को मनाया, उसके मुख्य अतिथि कौन थे। बताइए कि वर्ष 2026 में जो गणतंत्र दिवस का मनाया गया था उसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रबोवो सुबियांतो जो है वह गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। और कहाँ के हैं यह, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं और एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लागू किया है। यानी अभी 2-3 महीना पहले का ही घटना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लागू किया है। तो बताइए, ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट सवाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। यानी जो पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको हराकर नया मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है। नायब सिंह सैनी, रेखा गुप्ता, या मोहन चरण मांझी, या भजन लाल शर्मा। तो ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम अभी बनाया गया है। ठीक है, दिल्ली का सीएम रेखा गुप्ता। ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।